गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग के बीच आज लेके आए हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट को मैंने अच्छी तरह से पढ़ा दिया था। सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट को जिस तरह मैंने अच्छी तरह से पढ़ा दिया था, आइए उसी तरह अब लेके चलते हैं आर्टिकल्स की ओर, जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको पढ़ना बहुत ही नेसेसरी है। अगर आप इसको ठीक से पढ़ जाते हैं तो एग्जामिनेशन में जितना भी एरर आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए आर्टिकल्स के बारे में कुछ ऐसी जो महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं, जिसको जान लेने से क्या होता है, हमारे इंग्लिश में जितने भी प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं उसका सॉल्यूशन बस सेकंडों में हो जाएगा। आइए देखते हैं कि आर्टिकल्स क्या कहता है। आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल्स ए, एन, एंड और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। आर्टिकल्स किसको कहा जाता है? जो ए का यूज करते हैं, एन और एंड, द को आर्टिकल्स कहा जाता है और ये एडजेक्टिव है। ये जो ए, एन और द का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, यह एक प्रकार का क्या है? एडजेक्टिव है और इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटर्मिनेंट भी कहा जाता है। इसको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या कहा जाता है? डिटर्मिनेंट भी कहा जाता है। ये एक बार फिर से देखते हैं कि आर्टिकल्स ए, एन, एंड और द को आर्टिकल्स कहा जाता है और ये एडजेक्टिव है। क्या है? ए, एन, द क्या है? एक एडजेक्टिव है और इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसको डिटर्मिनेंट भी कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं और अच्छी तरह से आर्टिकल को समझने का कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं ठीक से, क्या आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल। ठीक ना? आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल। ठीक ना? अब इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन, इंडिफिनिट आर्टिकल जो होता है ए और एन का प्रयोग, इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग जो है किसी नाउन को इंडिफिनिट और अनसर्टन बनाने के लिए किया जाता है ना। किसी नाउन को अनसर्टन बताने के लिए इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग नाउन को इंडिफिनिट और अनसर्टन बताने के लिए किया जाता है। ठीक ना? आइए इसको आगे और ठीक तरह से समझते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इंडिफिनिट आर्टिकल को ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए हम देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि ही इज़ एन ओल्ड मैन। ठीक ना? ही इज़ एन ओल्ड मैन ना, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा ना। ही इज़ एन ओल्ड मैन। दूसरा देखते हैं कि देयर वाज ए किंग, एक राजा था। देयर वाज ए किंग, तो एक आदमी राजा को अनसर्टेन बताने के लिए जो है क्या कहता है? ए का प्रयोग करते हैं। एक राजा था, कोई भी राजा था। ठीक ना? उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे दिया हुआ है ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट ना, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। ठीक ना? तो किसी भी नाउन को अनसर्टेन बताने के लिए उसमें क्या करता है? ए, एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना? तो हमने बताया था कि नाउन को जब डिफिनिट और इंडिफिनिट बताने के लिए हम लोग आर्टिकल का उपयोग करते हैं और आर्टिकल दो प्रकार का होता है। एक होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आता है, जिसका हमने प्रयोग ठीक तरह से यहाँ पे करके आपको दिखाया है, और डिफिनिट आर्टिकल होता है द। आइए उसके बारे में भी अब कुछ जानकारी पढ़ करते हैं। आइए डिफिनिट आर्टिकल के बारे में जानते हैं कि डिफिनिट आर्टिकल कौन सा है। डिफिनिट आर्टिकल्स ना, द का प्रयोग जो होता है, द का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को डिफिनिट और सर्टन बनाने के लिए किया जाता है ना। किसी नाउन के पोजीशन को
डिफिनिट और सर्टन बताने के लिए किया जाता है, ठीक ना। डिफिनिट आर्टिकल जो होता है या द जो है, द एक जो है क्या है, डिफिनिट आर्टिकल है। इसका प्रयोग जो है किसी नाउन के पोजीशन को, किसी अगर कोई नाउन है उसके पोजीशन को क्या करते हैं, डिफिनिट और सर्टन मतलब निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। आइए इसका प्रयोग कैसे द का प्रयोग करते हैं, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए इसको ठीक तरह से देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि द का प्रयोग जो हम लोग करते हैं कैसे डिफिनिट आर्टिकल को, नाउन को डिफिनिट और सर्टन बताने के लिए कैसे करते हैं। आइए इसको ठीक तरह से देखते हैं, ठीक ना। यहाँ दिया हुआ है कि द हाउस इन विच आई लिव इज़ न्यू ना। क्या कहता है, द हाउस इन विच आई लिव इज़ न्यू, मतलब क्या कहता है, घर जिसमें मैं रहता हूँ वह नया है। यहाँ देखिए नाउन को जोड़ देने के लिए द का यूज किया गया है। यहाँ जो द का यूज किया गया है नाउन पर जोड़ देने के लिए, और सर्टन और नाउन का पोजीशन और सर्टन बताने के लिए द का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, जैसे कि दिस इज़ द पेन, दिस इज़ द पेन, ये वही कलम है विच आई बाउट, विच आई बाउट, विच आई हैव बाउट, ठीक ना। तो यह वही कलम है जिसने मैंने खरीदा था। तो इस कलम को मतलब इस पेन जो नाउन को डिफिनिट बताने के लिए और निश्चित सर्टन बताने के लिए हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया है, ठीक ना। तो अपने को लोग को समझ आया कि ए एन का प्रयोग कहाँ करना है, इनडिफिनिट, और क्या कहता है इनडिफिनिट को के लिए ए एन का प्रयोग करना है, और डिफिनिट नाउन को डिफिनिट बनाने के लिए द का प्रयोग करते हैं। आइए और अगले टॉपिक में ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए कुछ टॉपिक को सीधा नोट्स कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। नोट्स, ए और एन का शाब्दिक अर्थ एक या सब, प्रत्येक के हिसाब से कोई या पर होता है ना। प्रत्येक के हिसाब से कोई या पर होता है। ए एन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह एक होता है या सब होता है या प्रति होता है या प्रत्येक के हिसाब से कोई या पर होता है। जबकि द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। क्या होता है, द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। इसका एक फंक्शनल मीनिंग होता है, इसका एक फंक्शनल में सेंटेंस के अनुसार उसका मीनिंग होता है। आइए और ठीक तरह से ए एंड द को समझते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को ठीक से देखते हैं कि जो है ये ए और एन एडजेक्टिव वन का कमज़ोर रूप है। क्या है, वन का कमज़ोर रूप है, वन का कमज़ोर रूप है, वीक फॉर्म है। मतलब ए और एन जो है एडजेक्टिव जो वन है उसका क्या है, कमज़ोर रूप है, और इसको कमज़ोर रूप वीक फॉर्म है। जबकि द जो है एडजेक्टिव दिस और डैट का जो है कमज़ोर रूप है, वीक फॉर्म है, ठीक ना। तो आपने डिफरेंट समझ गया कि ए एन जो है एडजेक्टिव वन का कमज़ोर रूप है और जो कमज़ोर रूप है, जबकि जो द एडजेक्टिव जो है दिस और डैट का क्या है, कमज़ोर रूप, वीक फॉर्म है, ठीक ना। आइए और भी अच्छी तरह से क्या करता है ए एंड द आर्टिकल के बारे में और भी डिफरेंट सब बात को समझते हैं, ठीक ना। समझते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं कि कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग नाउन के पहले द का प्रयोग हो तो ना। कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग नाउन के पहले अगर द का प्रयोग हो तो इसे जो है द पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, द पढ़ा जाता है। मतलब कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग नाउन के पहले अगर द का प्रयोग हो तो इसको द पढ़ा जाता है ना। द कैट, द रैट, द पेन ऐसे पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाता है। लेकिन जब कोई नाउन पर जोर डालने के लिए, नाउन पर अगर जोर डालने के लिए प्रयोग करेंगे तब इसको दी पढ़ेंगे।
नहीं तो ऐसे कॉन्सोनेंट से जब स्टार्ट कोई नाउन स्टार्ट रहेगा उसको द पढ़ेंगे, लेकिन कोई नाउन पर जब जोर डालेंगे तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ा जाता है। चाहे जो है कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल हो, कुछ भी हो, लेकिन जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो चाहे वॉवेल से स्टार्ट हो, लेकिन जो कॉन्सोनेंट और वॉवेल पर जब हम क्या करता है जोर डालेंगे तो उसको दी पढ़ेंगे ना। लेकिन ऐसे कॉन्सोनेंट के साथ हर जो है सिंपल फॉर्म में द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। आइए अगले एग्जाम्पल को और ठीक तरह से देखते हैं और समझते हैं। आइए कुछ प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कहाँ पे वीक फॉर्म में कैसे एक एन का प्रयोग किया जाता है और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में कैसे ए एन द का प्रयोग किया जाता है। आइए हम देखते हैं इस टेबल को ठीक तरीके से देखिए। पंचुकेशन प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस द आर्टिकल्स, प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल्स ना, आर्टिकल्स जैसे हुआ ए हुआ, एन हुआ और द हुआ। जैसे ए का जो है इस वीक फॉर्म जो होता है, ए का जो वीक फॉर्म में अ पढ़ते हैं, ए का वीक फॉर्म अ पढ़ते हैं और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में इसको ए पढ़ते हैं, ए ना। जिसे वीक फॉर्म मतलब कमज़ोर, ए का प्रयोग जब कमज़ोर नाउन को कमज़ोर बताने के लिए किया जाएगा तो उसके साथ उसको अ पढ़ेंगे अ, और जब इसको स्ट्रॉन्ग फॉर्म में यूज करेंगे ए का तो इसको ए पढ़ेंगे ए, ठीक ना। आइए दूसरे को देखते हैं, एन को देखते हैं, दूसरे आर्टिकल्स को देखते हैं। एन, एन का प्रयोग जब वीक फॉर्म में करेंगे इसको अन पढ़ेंगे, ओ नो अन पढ़ेंगे, और जब इसको स्ट्रॉन्ग फॉर्म में करेंगे तो ए एन एन का प्रयोग करेंगे। आइए द के बारे में देखते हैं। द का जो वीक फॉर्म होता है, वीक फॉर्म में द या दी दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग फॉर्म में द का स्ट्रॉन्ग फॉर्म में जब नाउन के साथ यूज करेंगे तो उसके साथ दी का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। आइए इस बार एक बार और ठीक तरह से इसको प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल्स को और एक बार और ठीक तरह से देखते हैं, ठीक ना। जैसे ए का प्रयोग जब वीक फॉर्म में करेंगे तो इसको आ पढ़ेंगे, ठीक ना, और जब स्ट्रॉन्ग फॉर्म में जब करेंगे तो इसको ए पढ़ेंगे, ठीक ना। और एन, एन का प्रयोग जब वीक फॉर्म में करेंगे इसको अन पढ़ेंगे और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में जब करेंगे इसको एन पढ़ेंगे, ए एन एन पढ़ेंगे, ठीक ना। और इस द का प्रयोग जब वीक फॉर्म में करेंगे तो इसको द या दी करेंगे, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फॉर्म में द का प्रयोग करेंगे तो इसको दी पढ़ेंगे, ठीक ना। आइए और भी चीज़ को ठीक तरह से देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। आइए इसको ठीक तरह से देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं, मतलब जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं या स्पीच देते हैं, ठीक ना, जब अंग्रेजी में हम अंग्रेजी में बात करते हैं या अंग्रेजी में स्पीच देते हैं तो समांतर ए का उच्चारण जो है, ए का उच्चारण अ के रूप में करते हैं। ए का उच्चारण क्या करते हैं, अ के रूप में करते हैं। हम क्या करते हैं, जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं या तो फिर स्पीच देते हैं तो समांतर ए का जो उच्चारण करते हैं अ के रूप में करते हैं और एन का उच्चारण अन के रूप में करते हैं ना। एन का उच्चारण अन के रूप में करते हैं, ठीक ना। लेकिन ए और एन के बाद आने वाले शब्द पर जब विशेष जोर दिया जाता है, जब ए और एन के आने वाले शब्द पर जब विशोर जोर दिया जाता है तो ए का प्रयोग ए के रूप में करते हैं और एन का प्रयोग एन के रूप में करते हैं, ठीक ना। आइए आगे और ठीक तरह से इसको आर्टिकल को समझने का कोशिश करते हैं। आइए पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में देखते हैं। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में रूल नंबर 1 देखते हैं। ए और एन और द का प्रयोग नाउन के साथ कैसे करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे कि जैसे आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है, तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल हो गया और ये नाउन हो गया ना, यह एक नाउन हो गया ना, यह एक नाउन हुआ। तो नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है किसी भी नाउन, जैसे आई हैज़ एन अम्ब्रेला ना, आई हैज़ एन अम्ब्रेला, उसके पास एक छाता है। तो एन का प्रयोग जो है किसी ये आर्टिकल का प्रयोग जो किए हैं किसी नाउन के पहले किए हैं
एन का आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। किसी नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इसका जो रूल है ए एन द प्लस नाउन जैसे। दूसरा है द काउ हैज़ ए टेल ना, द काउ हैज़ ए टेल क्या है, यहाँ पे ये आर्टिकल है और ये क्या है, एक नाउन है, नाउन है, ठीक ना। आइए दूसरे सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं।